बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन 9 है अपने पास। हाशिम buys an air conditioner for Rs 50,000 to lease it. He has to pay 20% down payment and the remaining amount on a simple markup of 10% per year for 2 whole 1 upon में 2, इसको 5 upon में 2 लिखें या 2.5 years लिखें, आपकी मर्जी है। On monthly installments, find monthly installment and second total amount paid। कह रहा है कि हाशिम ने एयर कंडीशनर ख़रीदा 50,000 रुपये में, उसने 20% पे किया, मतलब 50,000 का 20% उसने क्या किया, पेड किया। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट था उसका सिंपल मार्कअप ऑफ 10%, मतलब 10% के हिसाब से सालाना वो अदा करेगा। ठीक है, जो बकाया रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। और हमें क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है और टोटल पेड अमाउंट फाइंड करना है। सबसे पहले 20% के हिसाब से ये 50,000 में से माइनस करें। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट पे क्या करें, मार्कअप फाइंड करें और लास्ट में फाइंड करें अपने क्या कहते हैं टोटल अमाउंट। तो बहुत आसान है, हम चलते हैं हिसाब की तरफ। तो देखिए अभी यहाँ मैंने डेटा बना लिया है। ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसकी ख़रीदी हुई एयर कंडीशनर कितने में है, वो 50,000 रुपये में। और रेट ऑफ परसेंट इस रेट ऑफ परसेंट की वजह से हम मालूम कर सकते हैं कि शॉपकीपर ने इसके ऊपर से कितना पैसा कमाया, मतलब कितना प्रॉफिट कमाया। डाउन पेमेंट का मतलब है उसने एडवांस में कितने पैसे दिए और लास्ट में टाइम पीरियड, और ये 2.5 सालों में मतलब 10% के हिसाब से उसके ऊपर कितने पैसे बने। तो और चलते हैं हम फर्स्ट मालूम करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट और सेकंड मालूम करते हैं टोटल पेड अमाउंट। तो चलो चलते हैं हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि अब क्या होगा हमारे पास कि सबसे पहले हमने 20% मालूम करना होगा कि इस 50,000 के ऊपर से 20% मालूम करना होगा उसने कितने पैसे एडवांस में दिए। तो ये मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, 20 यहाँ रखना होगा और परसेंटेज क्या कर देंगे, 100 नीचे दे देंगे और मल्टीप्लाई टोटल पेमेंट कर देंगे। टोटल पेमेंट क्या थी, 50,000 थी। तो क्या करेंगे, 00 यहाँ से ख़त्म, 00 यहाँ से ख़त्म, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10,000 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 10,000 को माइनस करेंगे 50,000, मतलब टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे, तभी हमें रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा। और रिमेनिंग अमाउंट पे हम क्या करेंगे, मार्कअप मालूम करेंगे। मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट मालूम करेंगे। तो मार्कअप कैसे मालूम होगा, अब क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, कॉस्ट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये जो 20% है डाउन पेमेंट। ठीक है, ये डाउन पेमेंट क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाए, सॉरी ये 50,000 माइनस 10,000। ठीक, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 40,000। अब इस 40,000 रुपये, मतलब ये रिमेनिंग जो हमारे पास अमाउंट बचा, इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, मार्कअप मालूम करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर से हम क्या करेंगे, मार्कअप मालूम करेंगे। ये हमारी अब क्या हो चुकी, प्रिंसिपल वैल्यू हो चुकी। ठीक है, क्या हो चुकी, प्रिंसिपल। इसके ऊपर से, क्योंकि रिमेनिंग बोला क्या है तो इसके ऊपर से, तो प्रॉफिट मालूम करें, सॉरी उसका मार्कअप मालूम करने के लिए एक आसान सा फार्मूला है, I = P/R और T। P का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, R का मतलब होता है रेट ऑफ परसेंट और T का मतलब टाइम पीरियड, I का मतलब होता है मार्कअप। तो मार्कअप ही हमें मालूम करना है, I इधर ही रखेंगे और P हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है अब हमारे पास P है 40,000। ठीक, मल्टीप्लाई, अब R हमारे पास क्या है, R हमारे पास है, देखिए ये मिला हुआ है हमें 10%। ठीक है, तो 10% को क्या करेंगे, हम 10 रखेंगे यहाँ, इस परसेंटेज का क्या कर देंगे, 100 दे देंगे नीचे, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या है, T है, T मतलब होता है टाइम पीरियड। तो 5/2 रखें या ठीक है 2.5 रखें, 5/2 रखें, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि ये जो हमें मिला मिक्स्ड फ्रिक्शन में मिला है 2 to the 4, एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5/2। तो यहाँ हमने 5/2 रख दिया। तो 2 0 इसके ख़त्म हुए, 2 0 इसको ख़त्म हो चुके। तो यहाँ 2 1 2 और 2 5 10 हो चुका। तो अभी हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या होता है मार्कअप, मतलब शॉपकीपर ने उसके ऊपर से कितना कमाया, अब हमें मालूम हो जाएगा। तो ये देखें 400 400 और ये 5 मल्टीप्लाई 5 तो अपने पास है 10,000। तो जो शॉपकीपर ने मार्कअप मतलब उसके ऊपर से कमाया वो था 10,000। ठीक है, तो मतलब शॉपकीपर ने उसके ऊपर से क्या कमाया, मार्कअप 10,000 रुपये कमाए। मतलब ये हमारा I फॉर मार्कअप होता है, या फिर इस I के वो डिलीट करके आप मार्कअप ही लिख दें, आपकी मर्ज़ी है।
ठीक है, ये क्या है अपने पास है, मार्कअप है, सॉरी मार्कअप है, मार्कअप क्या है 10,000। ठीक है, ये मार्कअप है 10,000, ये गलती से आए इक्वल यहाँ आ चुका, लेकिन इक्वल यहाँ आएगा। ठीक है, ये मार्कअप है, मतलब शॉपकीपर ने उसके ऊपर से 10,000 कमाए, और ये जो है ये है रिमेनिंग अमाउंट जिसके ऊपर से हमने मार्कअप फाइंड किया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, मंथली मार्कअप फाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, मार्कअप को और रिमेनिंग अमाउंट को हम प्लस करेंगे। इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, जितने साल के लिए उसने उसके ऊपर मतलब मार्कअप लगाया था, कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए, तो 2.5 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं, और 2.5 साल में 30 महीने होते हैं। तो इस पेमेंट और इस पेमेंट को आप क्या करें, प्लस करें। ठीक है, और उसके बाद 30 से आप डिवाइड कर दें 30 महीनों से, तो आपको 1 महीने की मंथली इंस्टॉलमेंट मालूम हो जाएगी। थोड़ी मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो अब हमें क्या मालूम करना है, द अमाउंट टू बी पेड इन 30 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब उसने 30 महीनों में कितने इंस्टॉलमेंट पेड की, कितने पैसे पेड किए। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है हमारे पास है वो है 40। ठीक है, जो हमारे पास 40,000 है। ठीक है, जिसके ऊपर से उसने क्या किया है, मार्कअप उसको दिया है, मतलब उसको मंथली इंस्टॉलमेंट दी है, वो किसके ऊपर से दी है, 40,000 के ऊपर से, और 10% के हिसाब से। तो देखिए 10% के हिसाब से हमारे पास क्या पैसे बनते हैं, 10,000 मार्कअप बन रहा है। इस मार्कअप और इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 40,000 को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50,000। अब इसको क्या करेंगे, ये कितने मतलब सालों में इसने ये पैसे दिए हैं, 2.5 सालों में, तो 2.5 सालों में कितने मंथ होते हैं, तो हर साल में 12 होते हैं, 2.5 साल में क्या हो जाएंगे, 30 मंथ हो जाएंगे। तो 30 को इसके साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, 30 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1666.66 ऐसे हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो चुकी, मंथली इंस्टॉलमेंट मालूम हो चुकी। ठीक है, ये हो चुकी मंथली इंस्टॉलमेंट मालूम हो चुकी, इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है। अब वो क्या होगा, टोटल पैसे उतने उसने कितने पेड किए, अब हमें ये मालूम करना होगा। तो टोटल पैसे अब हमें कितने उसने पेड किए, तो सबसे पहले उसने जो 20% पेड किया था, तो आप क्या करेंगे, टोटल अब नाउ अब टोटल पेमेंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पेड, ठीक है, अमाउंट पेड हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो टोटल पेड अमाउंट का मतलब ये है कि 20% जो डाउन पेमेंट है, ठीक है, डाउन पेमेंट प्लस रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, उसके बाद प्लस मार्कअप मार्कअप प्लस करेंगे। अब डाउन पेमेंट उसने कितनी पेड की थी, 10,000, उसके बाद प्लस रिमेनिंग अमाउंट क्या था, 40,000, उसके बाद प्लस मार्कअप क्या था, 10%। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल पेमेंट 60,000। तो देखिए अभी लास्ट में आपको पता चलूँ कि ये 20% के हिसाब से जो डाउन पेमेंट थी वो ऐड करें, उसके बाद देखें ये रिमेनिंग अमाउंट पेड करें 40,000, उसके बाद मार्कअप ये 10,000, इन तीनों को पेड करेंगे तो हमें समझ आएगा कि उसने टोटल कितने पैसे पेड किए थे 2.5 सालों में। तो उम्मीद आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।